नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही है। सत्ता के लोभ में कोई भी नेता किसी भी हद तक चले जाते हैं। नेताओं की जासूसी कराना, बेवजह बातों को तूल देना, मनगढ़ंत आरोप लगाना इसके उदाहरण है। भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में भी कई ऐसे वाक्य दर्ज हैं। ऐसे ही एक किस्सा है कि कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर की केंद्र सरकार से इतना खफा हो गई थी कि उनकी सरकार ही गिरा दी थी। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह पर लगे थे राजीव गांधी की जासूसी करने का आरोप। ये बात है 1989 लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, इसलिए केंद्र में बनी थी गठबंधन सरकार। इस गठबंधन में थी बीजेपी, जनता दल और लेफ्ट पार्टियां। जनता दल के पास थी 143 सीटें, बीजेपी के पास 85 सीटें और लेफ्ट पार्टियों के पास थी 52 सीटें। प्रधानमंत्री बनाया गया वीपी सिंह को। कांग्रेस इसे खिचड़ी सरकार कहती थी। बहुत मुश्किल से ये सरकार 11 महीने चली और फिर बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। बस यही मौका देखकर चंद्रशेखर सिंह ने जनता दल से अपना नाता तोड़ लिया और अपने समर्थकों के साथ एक नई पार्टी बना ली। नाम दिया जनता दल सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के साथ खास बात ये थी कि इसे बैक से कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रशेखर जो वीपी सिंह के सरकार में कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, कांग्रेस के विरोध में थे, वो अब कांग्रेस पार्टी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। जिसके बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर की पार्टी को बाहरी समर्थन दिया और इस तरह चंद्रशेखर 9वें प्रधानमंत्री बने। हालांकि जब से कांग्रेस के साथ मिलकर चंद्रशेखर सिंह ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई, तभी से ये अटकलें तेज थी कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। महज 4 से 5 महीने ही हुए थे कि खबर आती है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई है और देश में दोबारा चुनाव होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिरने के पीछे मुख्य कारण सामने आया कि चंद्रशेखर सिंह ने अपने ही सहयोगी दल के नेता राजीव गांधी की जासूसी कराई है। दरअसल साल 1991 में मार्च के महीने में 2 आदमी राजीव गांधी के घर के बाहर दिखते हैं। दोनों चाय पी रहे थे और इधर उधर झांक रहे थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सफेद कपड़े में चंद्रशेखर सरकार ने जासूसी के लिए सीआईडी तक तैनात कर दिया है। आरोप ये भी लगाए गए कि हरियाणा सरकार के साथ मिलकर ये जासूसी कराई जा रही है। फिर इससे खफा होकर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद दोबारा लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया गया और इसी चुनाव प्रसार में जुटे राजीव गांधी की तब हत्या कर दी गई थी। दरअसल मई 1991 में राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर पहुंचते हैं, जहां एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला ने उन्हें माला पहनाई थी, जिसके बाद तेज धमाका होता है और इसमें राजीव गांधी समेत 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बताया जाता है कि राजीव गांधी की इस हत्याकांड के पीछे आतंकी समूह लिट्टे का हाथ था। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी जासूसी वाली बात केवल कहानियों में रह गई थी। ये कितना सच था, कितना झूठ, इस पर फिर कभी कांग्रेस पार्टी ने बात नहीं की। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।